ओम शांति। होली पर चंद्र ग्रहण का साया, क्या करें और क्या ना करें, कौन से मंत्रों का करें जाप, जान लीजिए संपूर्ण जानकारी। देखिए 3 मार्च को वैसे तो होली है, लेकिन उसी दिन दोपहर में 3:20 पर चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा। यह एक मौका है अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने का। और यह ग्रहण शाम को है, लेकिन हमारे घरों में बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, कोई बीमार हो सकता है या कोई गर्भवती महिलाएं हो सकती हैं। और अगर पैसों की तंगी है तो उसके लिए भी आपको एक उपयोग बताएंगे जो आप इस दिन प्रयोग कर सकते हैं। और देखिए जैसे ही ग्रहण का नाम सुनते हैं या ग्रहण का नाम आता है तो कभी कभी डर जाते हैं, लेकिन आज आपको बताते हैं कि आपको डरना नहीं है, आपको करना क्या है। देखिए आज हम एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। आप जानते हैं कि हमारे भारतीय कैलेंडर में त्योहारों और ग्रहों की चाल का कितना गहरा संबंध होता है, और इस बार एक बहुत ही अनोखा संयोग बन रहा है। 3 मार्च को जिस दिन हम सब होली का त्यौहार मनाने की सोच रहे थे, उसी दिन आकाश में एक बड़ी खगोलीय घटना घटने जा रही है। जी हाँ, उस दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, और जैसे ही ग्रहण का नाम आता है हमारे मन में हजारों सवाल आ जाते हैं। क्या इस दिन होली खेली जाएगी? क्या इस दिन पूजा पाठ कर सकते हैं? खाना पीना कैसे होगा? और सबसे बड़ी बात, इस समय का हम अपनी भलाई के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए आज हम इन सब बातों पर बहुत ही तसल्ली से बिल्कुल आसान भाषा में चर्चा करेंगे, ताकि आपके मन में कोई भी शंका ना रहे। देखिए सबसे पहले तो तारीख और समय को लेकर के जो कन्फ्यूज़न है उसे दूर कर लेते हैं। देखिए 3 मार्च को वैसे तो होली है, लेकिन उसी दिन दोपहर में 3:20 पर चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा। इसे हम ग्रहण का स्पर्श कहते हैं, और एक ग्रहण शाम को 7 बजे खत्म होगा, जिसे मोक्ष कहा जाता है। अब आप सोचेंगे कि ग्रहण तो दोपहर में है, तो सुबह क्या दिक्कत है? देखिए दिक्कतें हैं कि चंद्र ग्रहण का एक नियम होता है जिसे शास्त्रों के अनुसार सूतक काल कहा जाता है, और एक ग्रहण शुरू होने से ठीक 9 घंटे पहले लग जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि 3 मार्च की सुबह 6:20 से ही सूतक लग जाएगा। और हमारे शास्त्रों में ये स्पष्ट है कि जब सूतक लगा हो तो हमें कोई भी उत्सव नहीं मनाना चाहिए। इसलिए एक बात बिल्कुल साफ है कि 3 मार्च को रंग वाली होली नहीं खेली जाएगी। रंगों का ये त्यौहार हम अगले दिन यानी कि 4 मार्च को मनाएंगे। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अब बात करते हैं कि इस दौरान हमें क्या सावधानी रखनी है। देखिए जो शास्त्रों की मान्यता है, और शास्त्रों की मान्यता के अनुसार अगर आप अपने घर में मंदिर बनाए हैं, आपके घर में अगर मंदिर है, तो सुबह 6:20 से सूतक लगेगा। उसके बाद से हमें भगवान की मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना है। अगर आपके घर में मंदिर है तो उसके कपाट बंद कर दें या पर्दा डाल दें। एक ग्रहण के दौरान भगवान भी ध्यान की मुद्रा में होते हैं, इसलिए उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जाए। खाने पीने को लेकर के भी बहुत से लोग परेशान होते हैं। तो देखिए जिन लोगों का चल सकता है, जो लोग स्वस्थ हैं, जवान हैं, तो उन्हें एक कोशिश करनी चाहिए कि ग्रहण के दौरान और सूतक काल में पका हुआ भोजन ना करें। आप फल वगैरह खा सकते हैं, लेकिन हमारे घरों में बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, कोई बीमार हो सकता है या गर्भवती महिलाएं हो सकती हैं, उन पर ये नियम सख्ती से लागू नहीं हो सकता है, ना होता है, और आप आराम से इस भोजन को कर सकते हैं। और आपको एक छोटा सा और कारगर उपाय करना है। सूतक लगने से पहले ही यानी कि 6 बजे से पहले आपके घर में जो भी पका हुआ भोजन, दूध दही या जो कुछ भी है, उसमें तुलसी के पत्ते डाल दीजिए। तुलसी पत्र डालने से वह भोजन अशुद्ध नहीं होता है और उसे ग्रहण किया जा सकता है।
और गर्भवती महिलाओं को विशेष करके थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आप कोशिश करें कि ग्रहण के दौरान घर से बाहर ना निकलें, सीधे ग्रहण की छाया में ना आएं और ना ही कोई नुकीली चीज़ जैसे सुई, कैंची या चाकू का इस्तेमाल करें। और एक बात जो सबके लिए है, ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए। दोपहर 3:20 से शाम 7 बजे तक का समय जागते हुए, ईश्वर का ध्यान करते हुए, मेडिटेशन करते हुए बिताना है। इस समय आपके लिए सोने का नहीं बल्कि आपको जागने का समय है। अब बात करते हैं ग्रहण की उस शक्ति की जिसे हम अक्सर करके नज़रअंदाज कर देते हैं। ग्रहण का समय देखिए डरने का नहीं है बल्कि साधना और सिद्धि का होता है। आजकल लोगों को पता नहीं होता है, तो जैसे ही ग्रहण का नाम सुनते हैं और ग्रहण का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। लेकिन यहाँ डरने जैसी कोई बात नहीं होती है, ना हमारा ऐसे कोई नुकसान होता है। डरना नहीं चाहिए, बस हमें इस समय होता है हमें साधना और सिद्धि प्राप्त करने का। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि सामान्य दिनों में किया गया जाप अगर 1 गुना फल देता है तो ग्रहण काल में किया गया वही जाप लाखों गुना फल देता है। इस समय अपनी सोई हुई किस्मत को जगाने का है, क्योंकि एक ग्रहण होली के दिन पड़ रहा है तो इसकी शक्ति और ज़्यादा बढ़ गई है। यह एक सिद्ध काल बन गया है। इस समय आप अपने इष्ट देव परमात्मा यानी कि जिन्हें आप सबसे ज़्यादा मानते हैं उनसे जुड़ें और उनसे बात करें, मंत्रों का पाठ करें। जो भी आपके गुरु ने आपको कोई मंत्र दिया है तो आप उस मंत्र का जाप करें। जिन भी इष्ट देव को आप मानते हैं, परमात्मा शिव को मानते हैं, तो बहुत ही अच्छा उनका ध्यान करें, मेडिटेशन करें। इसके अलावा जिनको भी आप मानते हैं तो आप इस टाइम पर उनका ध्यान कर सकते हैं। आप हनुमान जी को मानते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ें। अगर आप देवी के भक्त हैं तो आप उनका पाठ करें। और अगर आपके पास कोई ऐसा गुरु का दिया हुआ मंत्र नहीं है या आपको कुछ पता नहीं है, आप कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, तो आप एकांत में बैठ कर के सिर्फ परमात्मा का ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, परमात्मा से संपर्क में रहिए। और आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो ओम ध्वनि का उच्चारण करते रहिए और ओम नमः शिवाय का जप करते रहिए। अब आपको देखिए कुछ बहुत ही सटीक उपाय बताते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी की बुरी नज़र है या आपको अनजाना सा डर सताता है, तो इस समय आप परमात्मा को याद करें, भगवान का ध्यान करें और भगवान से शक्तियाँ लें और अनुभव करें कि मेरे ऊपर परमात्मा की शक्तिशाली किरणें पड़ रही हैं। वो परमात्मा की शक्तिशाली किरणें पड़ने से आपके अंदर की बुराइयों का नाश हो रहा है और आपके अंदर जो कोई भी काली छाया है, नेगेटिव शक्तियाँ हैं, वो आपके अंदर से काले धुएं के रूप में बाहर निकल रही हैं। आप ऐसा अनुभव कीजिए। और ये जब परमात्मा का आप ध्यान करते हैं तो आपके चारों तरफ एक राम रक्षा कवच बन जाता है, एक कवच सूत्र बन जाता है। आपके अंदर इतना पावरफुल ऑरा बन जाता है चारों तरफ कि कोई भी नेगेटिव शक्ति उसको भेद नहीं सकती है। एक सुरक्षा घेरा बन जाता है। और अगर आपकी कोई बीमारी है, जो बीमारी काफ़ी समय से आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो इस समय पर आप 3:20 से लेकर के शाम के 7 बजे तक इस बीच में आप ओम नमः शिवाय का जाप करें। ये जाप बिल्कुल संजीवनी बूटी की तरह काम करता है और आपकी बीमारी में आपको बहुत लाभ देता है। एक बहुत ही प्रभावशाली प्रयोग आपको बताते हैं, बहुत ही गुप्त। जब आप ध्यान से सुनिए इसको, जब आप ग्रहण के दौरान जप करने के लिए बैठें तो अपने पास में एक तांबे के लोटे में गंगा जल भर के रख लें। गंगा जल पास होने से आपके जाप की वाइब्रेशन, उसकी शक्ति कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। आप चाहें तो पहले से ही एक आसन और एक दीपक और माचिस अपने पास रख लें ताकि सूतक के दौरान आपको मंदिर को हाथ न लगाने पड़े। आप एक जगह बैठ कर के दीपक जला करके उस गंगा जल के पास बैठ कर के जाप करें। और अगर आपको संस्कृत नहीं आती है, ध्यान रखना आप दीपक जलाएं और वहीं पर गंगा जल से भरा हुआ लोटा अपने सामने रखें। अगर आपको संस्कृत नहीं आती है, आप मंत्र पढ़ नहीं पाते हैं, मंत्र को पढ़ने में आपको दिक्कत होती है, तो घबराइए मत। देखिए, भगवान भाषा नहीं भाव देखते हैं। आप सिर्फ नाम जप करते रहें
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या सिर्फ श्रीमन नारायण या ओम नमः शिवाय का आप जाप करें। वो परमात्मा आपकी भाषा को समझते हैं और ओम नमः शिवाय में सारे मंत्र आ जाते हैं, सारे जप आ जाते हैं। इसलिए अगर आपको कुछ समझ ना आए तो अपने इष्ट देव का नाम लेते रहें, वही सबसे बड़ी पूजा होती है। और जब ग्रहण खत्म हो जाए यानी कि शाम के 7 बजे के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले वो गंगा जल उठाएं जो आपने अपने पास रखा था, उसको अपने ऊपर छिड़कें और फिर हर कमरे में और अपने मुख्य द्वार पर छिड़कें। इससे ग्रहण की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। और उसके बाद अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आपको नहाना बहुत ज़रूरी है। और नहाने के बाद आप अपने मंदिर के कपाट खोल सकते हैं, मूर्तियों को गंगा जल से स्नान करा सकते हैं और फिर अपनी आप नियमित पूजा जोत बत्ती आप कर सकते हैं। तो 3 मार्च का ये दिन बहुत कीमती है, इसे सिर्फ डर या वहम में मत निकालिएगा। यह एक मौका है अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने का। बस थोड़ी सी सावधानी और थोड़ी श्रद्धा के साथ इस समय का सदुपयोग करें। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आज का ये जो वीडियो बनाया है वैसे तो ये ज्ञान से थोड़ा हट के है, लेकिन कुछ लोग जो भक्ति करते हैं, कोई बाबा के बच्चे ज्ञान में चलते फिर भी वो भक्ति करते हैं, कोई ऐसे हैं जो शास्त्रों को भी मानते हैं और बहुत से लोग ऐसी भक्तात्मा हैं वो जुड़े हुए हैं। तो उन लोगों ने मेरे से प्रश्न किया था कि हमारे घर में मंदिर है तो उस दौरान हमें क्या करना चाहिए, कब हम भोजन कर सकते हैं, कब क्या कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए विशेषकर उनके रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बनाया था। नहीं तो कुछ बाबा के बच्चे सोचते हैं, कमेंट भी करते हैं कि ऐसे वीडियो क्यों बनाते हैं और इसमें तो मना इस तरह की तो वीडियो हमें शोभा नहीं देते हैं या कुछ भी ऐसे कमेंट करते हैं। तो देखिए देखते सभी लोग हैं वीडियो, तो सभी लोगों के क्वेश्चन आते हैं, तो जिनका जो क्वेश्चन आता है उनके अनुसार अगर उनको कोई दुविधा लगती है, कोई प्रॉब्लम लगती है तो उनके अनुसार बनाना पड़ता है। और इसमें हम सुन लेते हैं या कुछ ऐसे नियम को अपना लेते हैं तो उसमें कोई हमारा अहित नहीं होगा, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा और फ़ायदा ही होता है। तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ओम शांति।